दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आरा में प्यार में 10वीं की छात्रा ने दे दी जान। मोबाइल में हस्बैंड जी के नाम से था बॉयफ्रेंड का नंबर, फंदे से लटकी मिली लाश। आरा में 10वीं के स्टूडेंट ने शाम घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 20 साल की शिवानी कुमारी रील बनाने की शौकीन थी और वो 1 साल से आरा में चाचा और दादी के साथ रह रही थी। उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं और उनका बर्तन का कारोबार है। पिछले कुछ दिनों से शिवानी एक लड़के से बात कर रही थी। ये मामला आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मठिया मोहल्ले का है। बिहार लोक सेवा आयोग ने पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब मिलती जुलती परीक्षाओं के लिए बीपीएससी एक ही पीटी कंबाइंड परीक्षा लेगी, जैसे कि बीपीएससी कंबाइंड सीडीपीओ जैसी मिलती जुलती सभी परीक्षाओं के लिए एक पीटी होगी और इसके लिए मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी और रिजल्ट भी अलग होगा और इससे अभ्यर्थियों को कई पीटी देने से निजात मिलेगी और आयोग को भी राहत होगी। आयोग इसे 69वीं पीटी की परीक्षा से लागू कर देगा। राज्य में अपनी प्रॉपर्टी का गलत असेसमेंट कर कम टैक्स भरने वाले सावधान हो जाएं। जांच में असेसमेंट गलत पाए जाने पर 100% जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम के द्वारा शहर के सभी व्यावसायिक, आवासीय और सरकारी भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स का नए सिरे से री असेसमेंट किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए निगम के अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों की टीम बनाई गई है, जो नए भवनों की संपत्ति का निर्धारण करेंगे। साथ ही साथ पुराने भवनों का री असेसमेंट भी किया जाएगा ताकि संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन हो पाए। अब आम जनों से उसी मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति शुल्क वसूल की जाएगी। रोस्टर के मुताबिक अलग अलग 3 टीम एक साथ एक वार्ड को कवर करेगी। सभी 75 वार्डों में इस प्रकार टीम घुसेगी और खास बात यह है कि जांच में गलत पाए जाने पर संपत्ति के मालिक से 100% तक जुर्माने की वसूली होगी। राज्य में बीपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव। एक समान परीक्षा के लिए अब साल में एक ही कॉमन पीटी 30 सितंबर को लागू होगी नई व्यवस्था। अब बीपीएससी एक समान परीक्षा के लिए अलग अलग नहीं बल्कि साल में संयुक्त रूप से एक ही कॉमन प्रारंभिक परीक्षा लेगा। इसमें संयुक्त बीपीएससी के साथ सीडीपीओ, सहायक अभियोजन अधिकारी आदि के अभ्यर्थी शामिल होंगे। रिजल्ट अलग अलग होंगे, यानी बीपीएससी संयुक्त के लिए कट ऑफ अलग, सीडीपीओ या एपीपी के कट ऑफ अलग होगा। 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से बदलाव की शुरुआत होगी और आगे की प्रारंभिक परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। बिहार राज्य परिवहन निगम ने शुरू कर दी है तैयारी। शहर में जल्द शुरू हो सकती है सीएनजी सेवा। भागलपुर शहर की सड़कों पर जल्द ही सीएनजी बसें दौड़ेगी। बिहार राज्य परिवहन निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भागलपुर की 4 बस के इंजन को डीजल से सीएनजी में बदला जा रहा। मुख्यालय स्तर से यह काम हो रहा। इंजन बदलने के बाद इसे भागलपुर को सौंपा जाएगा। हाल में परिवहन निगम ने 50 से अधिक सीएनजी बस की खरीदारी भी की है। जिले में बाईपास एवं अकबर नगर में सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी बन चुका है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार सांडिल ने बताया कि भागलपुर की 4 बसें डीजल से सीएनजी में बदल रही है और ये बसें भागलपुर को मिल सकती है क्योंकि अब यहाँ ईंधन की सुविधा भी मिल जाएगी। बिहार के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान कर रहे गलती। छात्रों को दूसरे राज्यों में नहीं मिलेगी नौकरी। बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को केंद्रीय सेवाओं या दूसरे राज्य में रोजगार नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण राज्य में चल रहे नर्सिंग संस्थानों की ओर से इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC से प्रमाण पत्र हासिल नहीं करना है। वर्ष 2018 के बाद अधिकतर नर्सिंग संस्थान INC से कोई प्रमाण पत्र हासिल किए बिना ही यह कोर्स चला रहे, जबकि केंद्रीय सेवाओं या दूसरे राज्यों में नर्सिंग के लिए INC से प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। राज्य में लालू यादव के लौटते ही एक्शन में आरजेडी बूथ स्तर तक काम शुरू। कई जिलाध्यक्षों की होगी छुट्टी। राजद प्रमुख लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ होकर सिंगापुर से भारत लौट चुके हैं और इसके साथ ही पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। लालू यादव के स्वदेश लौटने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है और खबर है कि उन जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर दी जाएगी जो पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश के अनुरूप सक्रिय नहीं है। बिहार में महागठबंधन की रैली के बाद राजद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगा और 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होनी है। इसके बाद राजद संगठन और बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत करेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले 10 जिले के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। इन जिलों में नालंदा, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गया, सिवान, सारण, मुंगेर, शेखपुरा, मधुबनी शामिल है। बिहार के गालीबाज IAS के पाठक के वायरल वीडियो की जांच करेगी EOU की टीम। बिपाड़ ने कर दी है शिकायत। बिहार के गालीबाज IAS के पाठक के विवाद में अब बिपाड़ गया के संकाय आर्य गौतम ने आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कुछ दिनों पहले वायरल वीडियो को लेकर है, जिसमें बिपाड़ महानिदेशक उत्पाद एवं मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पदाधिकारियों संग अभद्र व्यवहार करने की बात सामने आई थी। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक को जान से मारने की धमकी। कहा कि मेरा यह काम करो नहीं तो गोली मार देंगे। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वीआईपी को भी नहीं छोड़ते। गया में जदयू के जिलाध्यक्ष की हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि गोपालगंज जिले के हथुआ विधायक को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एक युवक ने शराब के मामले में पकड़े गए अपने साथियों को छुड़ाने की पैरवी
गोपालगंज जिले के हथुआ विधायक राजेश कुमार से की है और जब उन्होंने इनकार किया तो फोन करने वाले ने विधायक को जान से मारने की धमकी दे डाली। राजेश कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। अलकर बिहार के राज्यपाल बदले गए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने नए राज्यपाल, फागू चौहान भेजे गए मेघालय। बिहार के राज्यपाल बदल गए, राज्यपाल फागू चौहान की जगह अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान मेघालय चले गए हैं, उन्हें मेघालय का नया गवर्नर बनाया गया है। नए राज्यपाल आरबी आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और वो गोवा के विधायक और मंत्री रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। बताया जा रहा है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हैं। उनकी प्रशासनिक सूझबूझ बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल भी बदल दिए गए।